24 घंटों के दौरान सैलाब से मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1290 हो गई। NDMA ने सैलाब की तबाहकारियों की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। सिंध में 22, बलोचिस्तान में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 5,44,376 घर तबाह हुए। सैलाब से अमवात में इजाफे का सिलसिला जारी। मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1290 हो गई। NDMA ने सैलाब की तबाहकारियों की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 492, पंजाब में 188, खैबर पख्तूनख्वा में 286, जबकि बलोचिस्तान में 259 अफराद जान से गए। आजाद कश्मीर में 42, गिलगित बल्तिस्तान में 22, जबकि इस्लामाबाद में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि अब तक 12,588 अफराद जख्मी हुए। सैलाब और बारिशों से 14,68,019 मकानात तबाह हुए, जबकि 7,36,459 मवेशी हलाक हुए। 5,563 सड़कें मुकम्मल तबाह हुई। 243 पुल पानी में बह गए। मंचर झील के पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सतह 23 फीट से तजावुज कर चुकी है। पानी का दबाव बढ़ने की वजह से मंचर झील को बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगा दिया गया है और इस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये मंचर झील है, जहां पर सैलाबी पानी का दबाव कम करने के लिए RD14 के मकाम पर कट भी लगा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सेहवन मुस्तफ़ा फरीद ने कहा है कि मंचर झील को बाग यूसुफ के करीब RD14 के मकाम पर कट लगाया गया। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है। महकमा आबाशी और इंतजामिया हिफाजती इंतजामात करते हुए दिखाई नहीं दे रही। दरिया के बंद मजबूत बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मजीद हम जानेंगे नासिर शेख से। जी, इस वक्त दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के बंद पर। यहाँ पर जो है वो पानी बिल्कुल बंद के साथ आ चुका है। इस वक्त जो है वो दरिया सिंध में तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है, जबकि जो है इस दरिया की 9.25 लाख जो है वो क्यूसिक इसमें गुंजाइश है। दरिया में जो है पानी ज़्यादा आने की वजह से सहरेश नगर, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 और लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10, इसके अलावा हुसैनाबाद, अलियाबाद और दीगर इलाकों में जो है वो दरिया के साथ मौजूद घरों में भी पानी दाखिल हुआ है, जिससे खासा नुकसान हुआ है। आज एतवार का दिन है तो शहरी जो है वो बंद के ऊपर आकर इस सूरत हाल को बाखौर ख़ुद देखना चाहते हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाइस जो है वो मतलब जो आबादियाँ हैं उनको अगर फौरी तौर पर मुंतकिल न किया गया तो इससे खासा नुकसान हो सकता है। जी, सिंध में सैलाब की तबाहकारियां नाकाबिल बयान हो गई हैं। देहात के देहात बह गए हैं। हज़ारों ख़ानदान उजड़ गए। मुतासरीन इमदाद से भी महरूम हैं। बेसरो सामानी के आलम पे किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। गुद्दू से सखर तक दरमियाने, जबकि सखर से कोटरी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब ने सिंध में सब कुछ मलियामेट कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। दादू में हर तरफ तबाही, हजारों लोग बेघर, कई एकड़ फसलें पानी की नजर हो गईं। सड़कें और पुल बह जाने से जोही, खैरपुर, नाथन शाह और महर समेत सैकड़ों आबादियों का बड़े शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सिंध के शहर काजी अहमद में बारिशें तो थम गईं, लेकिन मुतासरीन तक इमदाद न पहुंची। मुतासरीन अभी तक खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मुख्तलिफ शहरों में निकासी आब न होने के बायस बीमारियां फूटने लगी। महकमा सिंध के मुताबिक सूबे में डायरिया के 1,04,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 1,09,000 अफराद जल्दी अमराज का शिकार हुए। उधर कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी सहरिश नगर और हुसैनाबाद के घरों में दाखिल होने लगा। पसरूर नाला डेक में भारत ने पानी छोड़ दिया। नाला डेक में 18,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। एक खातून सैलाबी पानी में फंस गई, जिसे अहले इलाका ने अपनी मदद आग के तहत बाहर निकाला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मंचर झील में कट लगने से 5 यूसीज बुरी तरह से मुतासिर होंगी। 1,25,000 लोगों को फौरी इनखला करना होगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 1.25 लाख लोगों की इमदाद और बहाली बहुत मुश्किल काम है। कोशिश है मुस्तहिकीन तक इमदाद की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए, वबाई अमराज को बढ़ने से रोका जाए।
रेट भी दी जाए। लोग एक यूसी में नॉर्मली रहते हैं, तो इन 5 यूसी की वजह से 1,25,000 लोगों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ेगी और इन 1,25,000 लोगों को गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट फौरी तौर पर करना है। राजनपुर की बस्ती लंजवानी में 80 साल खातून का घर बार सैलाब में बह गया। मुतासरा खातून हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। उनका क्या कहना है, ये हमें अता मोहम्मद बताएंगे। राजनपुर में बारिशों ने जो है बेजा तबाही फैला दी है। लोगों के घर बार तबाह हुए हैं, लोगों की फसलें तबाह हुए हैं, लोगों के कारोबार जो है अब मुतासर हुए हैं। और जबकि हुकूमत की जानब से, फलाही इदारों की जानब से लोगों को इमदाद तो ज़रूर की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे मुतासरीन जो है नियो के दफ्तर जो है आला क़यादत से अपील करने के लिए पहुँचे हैं। इंतज़ामिया से, ऐवानों में बैठे जो है क़यादत से जो है ये अपील करने पहुँचे हैं कि खुदा के लिए हमारी जो मदद की जाए। अभी तक जो है हमें कुछ नहीं मिला। मजीद जो है ये लोग क्या कहते हैं, अब्बा असां लुढ़े बुढ़े पियूं, दाना फक्का नहीं रह गया, कैसे न घर रह गए न कैसे पत्थरें दे पियूं, सॾा इमदाद थी वञे गरीबें दा लाला उते सॾा ॻाल्हि पुॼा अॻिते पुॼा सॾे कोई कैसे मिले, ॾाढे खाधी वेंदे आहिनि गरीब बैठूं ते। अच्छा हाली तक कोई इमदाद क्या नहीं मिली? काई ना से को कैसे नहीं मिली। चढ़ा चल रोटी मिलते कहीं मिले, चावल चढ़े कच्चे पके ब्याह कुछ जगह। उन्होंने आला क़यादत से जो है ये लोग अपील कर रहे हैं, इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं, खुदा के लिए हमारी मदद की जाए और हम जो है इंतहाई सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। जी उधर झलमक्सी गंदावा में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन तबाही की दास्ताने रकम कर गया है। राब्ता सड़कें ताहाल बहाल नहीं हो सकी, रास्ते बंद होने के बायस अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। इस बारे में हमें मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद लाशारी। जी, झलमक्सी में वसी पैमाने पर तबाही हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झलमक्सी के इलाके इलाहाबाद कॉलोनी में। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर बारिशों और सैलाब से नुकसानात हुए हैं। यहाँ पर एक मुतासर शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। बारह के बाद असांजो घर सॼो किरी पियो आहे, दग बग बंद आहिनि, मज़ूरी बि न आहे, आलू हर्ष टमाटर महांगा थी पिया आहिनि, ग़रीब का शइ न आहे, ईअं वेठा आहियूं, न राशन न का शइ कुझु बि न मिलियो आहे। घर सॼा ॾिसो त पाण किरी पिया आहिनि असांजा सैलाब में। अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अगर रिलीफ के हवाले से काम बताया जाए तो रिलीफ के हवाले से काम इस वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं कि रोड रास्ते बंद हैं, यहाँ पर कोई चीज़ पहुँच नहीं सकता है। इसके अलावा अगर रोड रास्तों की बात की जाए तो पाक फ़ौज के ताउन से और ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका जो इदारे हैं उन्होंने रोड रास्तों की बहाली का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन एक रोड भी अभी तक बहाल नहीं हुआ है। जी, सैलाब ने ओथल के गोट हुसैन जामोट शदीद मुतासर किया है। कई मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। मुतासरा फैमिली सख्त परेशानी में मुब्तला है। इस बारे में हमें मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मंजूर हुसैन अंगारिया। जी देखिए, उत्तल के हसन जामोद गोट में एक ही ख़ानदान के जो है 4 मकानात शदीद बारिशों से गिरकर रेज़ा रेज़ा हो गए हैं। मुतासरा ख़ानदान बेयारो मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर इस वक्त जो है मजबूर हैं। घर में मौजूद साजो सामान तबाह व बर्बाद हो गया है। छोटे बच्चों के स्कूल बैग्स और किताबें भी जो है मलबे तले दब चुके हैं। बच्चों के चेहरों पर जो है एक खौफ का आलम देखने को मिल रहा है। मुतासरा गोट में फ़िलाई इदारों समेत हुकूमती इमदाद तक ना पहुंच सकी, जिसके बायस गोट के मकीनों में काफ़ी मायूसी पाई जाती है। मुतासरा ख़ानदान के सरबराह ने बताया है कि हमारी जमा पूंजी समेत हमारी आशियाने जो है मुकम्मल तौर पर उजड़ चुके हैं। बच्चों को सर छुपाने के लिए छत तक मुयसर नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान और मकामी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हमारी अब तक जो है दाद रसी करने कोई नहीं आया और ना ही कोई इमदाद फराहम की गई है। जी, नौशहरा में सैलाब ने तालीमी इदारों को शदीद मुतासर किया है। हुकूमत की जानिब से स्कूल्स को खोलने के अहकामात हैं, लेकिन स्कूल्स की हालत ज़ार ठीक ना होने की वजह से खोले नहीं जा सकते। हालात क्या है, मोहम्मद शाहरुख हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, नौशहरा में जहाँ जहाँ सैलाब ने तबाही मचा दी है, दरिया काबल के जितने भी साइड इलाके हैं वहाँ पर घरों और दुकानों को मुतासर किया है। तो यहाँ धूबीघाट में भी कुछ यहाँ पर स्कूल और दफातर को भी वहाँ पर मुतासर, लेकिन अभी तक हमारे जो स्कूल का यहाँ पर जो कचरा है, पानी है, अभी भी यहाँ पर खड़ा है। अभी भी हमारे पास जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की यहाँ पर प्रिंसिपल मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, मैं जब से ये सैलाब आया तो फिर मैंने कंट्रोल सबको कहा कि
हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा फ्लड है, हम लोग जा नहीं सकते, यहाँ तक पानी था ना, रास्ते बिल्कुल बंद थे। फिर जब मैंने कंटोनमेंट दूसरे लोगों से रब्ता किया, लेकिन कोई भी यहाँ पे आने को। इनका यही मुतालबा है, अगर कंटोनमेंट बोर्ड TMA वाले यहाँ पर कार्रवाई करे, साफ सफाई करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन के किसी भी रुकने असम्बली को कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। 10 रुकन कमेटी में सानिया निश्तर समेत सूबाई वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस बारे में मज़ीद मालूमात लिहाज अली से हम जानेंगे। लिहाज बताइएगा किन अफराद पर मुश्तमिल है ये 10 रुकनी कमेटी? जी, जिस तरह भी आपने कहा, वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही 10 रुकनी कमेटी तश्कील की गई है और इस 10 रुकनी कमेटी में 2 सूबाई वज़रा, वज़ीर खजाना और वज़ीर हायर एजुकेशन जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा सानिया निश्तर को बुनियादी तौर पर लिया गया और इसके अलावा PND, फाइनेंस और दीगर सेक्रेटरीज के अलावा जो रिलीफ सेक्रेटरी है उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। लेकिन इस पूरी कमेटी में किसी भी अपोजिशन रुकन को शामिल नहीं किया गया है। अमूमी तौर पर यही होता है कि अपोजिशन अरकान के साथ मिलकर इस तरह की कमेटियां बनाई जाती है और अपोजिशन अरकान ने इसके मुताबिक शिकायत भी की है। जी शुक्रिया आपका। जिस्मानी माजूरी का शिकार असद चारसदा में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए पहुंच गया। असद खिदमत का जज्बा लेकर चारसदा के इलाके गुलशनाबाद में अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान में खाना तकसीम कर रहे हैं। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट। खिदमत के जज्बे से सरशार ये है मर्दान के असद खान, जो जिस्मानी माजूरी के बावजूद मुसीबत के शिकार अपने बहन भाइयों और बच्चों की मदद में मसरूफ अमल हैं और अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान में राशन भी तकसीम कर रहा है। कहते हैं मुतासिरीन की बहाली तक अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद जारी रखेंगे। गुलशनाबाद एक गांव है जो सैलाब से इफेक्टेड है और यहाँ पे इस जज्बे से आए कि मतलब ये भी हमारे मुसलमान दोस्त थे और फिर पाकिस्तानी है, तो इस जज्बे से आए कि डिसेबिलिटी को एक साइड पे रखते हुए, डिसेबिलिटी कोई डिसेबल नहीं होता, बस काम हो तो दिल से होना चाहिए। असद खान ने सैलाब ज़दगान की मदद और इनमें राशन तकसीम करने के लिए अपने रजाकार तैयार कर लिए हैं। इलाके के लोग भी असद के इस इक़दाम को सराहते हैं। बोले घर घर तक चीज़ें पहुंचा रही है, लेकिन ये माजूर लोग हैं, कोई ऐसे बंदा नहीं है जो हमारा इस तरह ख्याल रखे, इस तरह खिदमत की हमारा, जिस तरह इन लोगों ने हमारा खिदमत की है। चारसदा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए यकीनन बहुत सी तंजीमें और इदारे सरगर्म अमल है, लेकिन असद ने बाहमी जिस्मानी माजूरी के बावजूद सैलाब मुतासिरीन की मदद करके ये साबित कर दिया कि जिंदा कौमें मुश्किल वक्त में अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ते बल्कि इनका सहारा बनते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़ चारसदा। और अभी आपको ले चलेंगे खेल के मैदान में, जहां पर खेल नहीं बल्कि सियासी जलसा होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में आज पावर शो करने जा रही है और जिला इंतजामिया ने भी बखुशी इजाजत दे दी है। क्रिकेट शायकीन ने स्टेडियम में जलसे पर मायूसी का इजहार किया है। पहले हॉकी स्टेडियम, अब क्रिकेट का मैदान। PTI ने खेल के मैदानों को पावर शो के लिए चुन लिया। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे के बाद अब होगा फैसलाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में जलसा। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में कंटेनर पहुंचाने के लिए गेट नंबर 5 ही तोड़ डाला गया। इसी तरह 6 सितंबर से शुरू होने वाला T20 टूर्नामेंट भी खटाई में पड़ गया। फैसलाबाद के क्रिकेट शौकीन स्टेडियम में जलसे पर फट पड़े। कहते हैं इमरान खान तो खुद खिलाड़ी रहे हैं, खेल के मैदान क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। ये एक क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट हमारा शौक है, ऐसा इमरान खान को नहीं करना चाहिए। ये अभी इसके गेट भी तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। स्टेडियम आबाद करने के लिए होता ना कि बर्बाद। लास्ट टाइम भी इन्होंने जलसा किया, इन्होंने सारा हॉकी का स्टेडियम तबाह कर दिया। अब ये क्रिकेट को तबाह करने के लिए चले हैं। ये पता नहीं अब क्या चाह रहे, उधर आवाम सलाम में डूबी हुई है, इसको जलसों की पड़ी है। इकबाल स्टेडियम में कई इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं। इस खेल के मैदान को तारीखी हैसियत हासिल है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भी इस मैदान में खेल चुकी हैं। खेल के मैदान में PTI का एक और जलसा तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में पावर शो करने जा रही है। इमरान खान के इस्तकबाल के लिए स्टेडियम का गेट नंबर 5 तोड़ दिया गया। शायकीन क्रिकेट ने इकबाल स्टेडियम में जलसे पर गुस्से का इजहार किया है। क्या कहा गया उनकी जानिब से, शायकीन क्रिकेट की जानिब से, ये हमें वकास शिराज बताएंगे।
जी बिल्कुल, आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है आज फैसलाबाद में आ रहे हैं। इस हवाले से जो आज जलसे की तैयारी भरपूर अंदाज में जारी है। इकबाल स्टेडियम को जलसागाह बनाया गया है। इससे कबल जो है पहाड़ी ग्राउंड में जो है तैयारियां मुकम्मल की गई थी, लेकिन अब जो है जो फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम है जिसमें 6 सितंबर से जो है नेशनल T20 होने जा रहा था, उसको जो है अभी जलसेगाह में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है इसका 5 नंबर गेट वो भी तोड़ दिया गया है। जिस तैयारियाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं, जिसकी वजह से अभी जो कंटेनर और यहाँ पर आ रहे हैं, कंटेनर भी लगाए गए हैं और इसके अलावा जो है यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है स्टेडियम की हालत जो है बिगड़ चुकी है। और शौकीन क्रिकेट भी इस पर जो है काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। उनमें उनका ये कहना है कि चेयरमैन इमरान खान खुद एक क्रिकेटर हैं और उनको ये ज़ेब नहीं देता कि जो इकबाल स्टेडियम में जो है उसे जलसागाह में तब्दील करना, जिस पर जो है शौकीन क्रिकेट जो है वो परेशान भी नज़र आ रहे हैं। जी, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। टमाटर 250, प्याज 220 और तोरी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। मज़ीद हम जानेंगे इस वक्त कराची में मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर शकील से, जो कि सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। देखें, मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से फसलों की तबाही के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बात की जाए सब्जियों की तो टमाटर, आलू, प्याज, बैगन, मूली, तमाम चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और वक्तन ब वक्तन इनमें इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से सब्जी फरोशों का कहना है कि रास्तों में पानी होने के बायस ये तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। माल हमें महंगा मिल रहा है, इसलिए महंगा फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 200 से 300 रुपए में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू 100 रुपए से 200 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखे ताकि महंगाई के इस दौर में शहरी गुजारा कर सकें। जी, प्याज और टमाटर की दरामद के बायस कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन लाहौर में मुनाफाखोरी का बाजार गर्म है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली। आज जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और सैलाब के बायस जो है वो मुल्क भर में जो है वो हज़ारों एकड़ जो फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं, जिसके बायस जो है वो सब्ज़ी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया था। जिसके बाद ख़ास तौर पर बात की जाए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इन चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बेपनाह इजाफा हुआ था और आज भी इनकी कीमतों में जो इजाफा है, ख़ास तौर पर प्याज की बात की जाए वो 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर जो है वो भी 200 से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेले की बात की जाए वो 300 रुपये किलो, गोभी जो है 220 रुपये किलो, फलियाँ जो है वो भी 220 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त हो रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनको फाल किया जाए ताकि इनके खिलाफ जुर्माने हो और इसका जो असल फ़ायदा है वो आम आवाम तक पहुँचे। और इस हवाले से उन्होंने जो है वो वज़ीर पंजाब और वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कम बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए रिलीफ पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 300 और इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिजली के बिलों में ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए बिलों की अदायगी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी भी कर दी गई है। सैलाब की वजह से शाहराहों की बंदिश से कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। 20 किलो आटे की कीमत 2000 रुपए से जायद हो गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कोयटा से इस्मत अमान समलानी बताएंगे। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कोयटा में महंगाई की लहर बरकरार और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आटे की बात की जाए तो उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आम मार्केट में सिर्फ 2 माह के अंदर हमने देखा जो 100 किलो वाली जो आटे की बोरी उसमें जो है तकरीबन 3000 रुपये का इजाफा हो गया है। यहाँ पर सैलाबी रेलों के बायस राब्ते मुनक़ता होने के बाद यहाँ पर आटे की किल्लत पैदा हो गई है। कोयटा शहर में आम मार्केटों में आटा जो है शार्ट हो गया है, जिसमें जो 5000 रुपये का जो 50 किलो वाला आटे की जो बोरी फ़रोख्त किया जा रहा था वो अब 5500 तक भी जो है यहाँ पर शहरियों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। मार्केट में आटा 1840 रुपए की 20 किलो का थैला है, मगर वो भी शार्ट है। और यूटिलिटी स्टोर में जो है तकरीबन 800 रुपए का है, वो भी ना होने के बराबर है ही नहीं आटा, तो उसका उस रिलीफ का क्या फ़ायदा। चीनी है वो भी नहीं, ये शार्ट है, कोई रिलीफ नहीं है। यहाँ पर जो शहरी है वो मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कीमतें हैं उनको जो है मुनासिब बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके।